देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज नहीं लगना। इसका मतलब हुआ कि जो आपका प्रिंसिपल दे रहे हैं उसी पर आपका क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। जबकि SI में क्या होता है, आपको ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अगला साल जो एक साल पे प्रिंसिपल मिला वो अगले साल के लिए वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा जो आपको ब्याज मिला है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको करना है केवल प्रिंसिपल पर, साल कितना भी हो, लेकिन आपको ये जानना होगा कि हमें साधारण ब्याज में जो प्रिंसिपल है उसी पर लगेगा, इससे और इसके अलावा नहीं लगेगा। देखिए हम प्रिंसिपल जब पढ़ते हैं साधारण ब्याज, तो इसमें एक टॉपिक का यूज आता है जिसका नाम है परसेंटेज। आप लोग को परसेंटेज जो जो हम उपयोग में लेंगे वो आपको आना चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं कि अगर कोई बोले कि 100% कितना के बराबर है, तो ये अपने आप में, क्योंकि अगर हम 100% लिखें और इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो ये हट जाती है। जब परसेंटेज हटेगी तो नीचे लगेगा 100, और जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा कितना, 1। इसका अर्थ है कि 100 का वैल्यू कितना है, 1 है। अगर हम इसको आधा करते हैं, अगर हम इसको आधा करते हैं, यानी मान के चलिए 100% है, 100% को हम आधा कर रहे हैं, तो इसका जो मान है उसमें भी क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ कि ये कितने के बराबर है, 50%। और 50% के मान कितना होता है, 1/2। यानी आपको ये याद रखना है कि 50% का मान होता कितना है, 1/2। अगर और इसको हम आधा करते तो 2 से भागा लगाएंगे, तो इधर भी 2 से भागा लगाना पड़ेगा। यानी ये कितने के बराबर है, 25%। और 25% कितने के बराबर हो जाते हैं, 4%, 1/4 के बराबर। इसका अर्थ है कि 25% कितने के बराबर है, 25% आपका वैल्यू जो आएगा 1/4 आएगा। अगर आप इसको आधा कीजिएगा तो ये कितने के बराबर होगा, 12.5%। अगर यहाँ 2 भागा लगा रहे हैं तो इसमें भी 2 करना पड़ेगा, यानी ये हो कितना जाएगा, 1/8। आपको ये पता हो गया कि 12.5% होगा कितना, तो ये हो जाएगा 1/8% के बराबर होगा, 1/8% के बराबर होगा। इसके अलावा और हम किसको यूज में लेंगे, जैसे किसी को मालूम होगा कि अगर मान के चलिए 16.2/3 कितने के बराबर होते हैं, 16.2/3 यानी 16.2/3 कितने के बराबर होते हैं, 16.2/3। आप देखिए अगर इसको कोई फ्रैक्शन पहले तोड़ेंगे तो 16 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50। ये परसेंटेज लगा हुआ है, नीचे कितना है, 3। परसेंटेज को हटाएंगे, गुना में कितना आ जाएगा, 100। 50 दूनी 100, तो ये आएगा कितना के बराबर, 1/6 के बराबर। यानी 16.2/3% कितने के बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। अगर हम इसको आधा करें, इसको अगर हम आधा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8.1/3। तो इसमें भी आधा करना पड़ेगा। अगर क्योंकि इसमें 2 के भागा लगाए तो इसमें भी 2 के भागा लगाना पड़ेगा, तो ये अपने आप में कितने के बराबर हो जाएगा, 1/12 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.1/3% जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/12 के बराबर होगा, यानी 1/12 के बराबर होगा। इसके बाद जो हम यूज में लेंगे वो किसको लेंगे, 20% को। ये 20% कितने के बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। इसको आधा करेंगे तो ये अपने आप में कितना परसेंट होगा, 10%। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 2 लगाएं तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, तो 1/10। अगर इसको हम आधा करते हैं तो 5% होता है, तो इधर भी 2 गुना भागा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/20 के। कभी कभी आपको यूज करना होगा 75%। अगर आप 25% के जानते हैं तो 75% आसानी से निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 3/4। इतना ही यूज में आते हैं
एसआई के परसेंटेज, इसके अलावा और कोई भी यूज में नहीं आता है। अब मेन मकसद क्या है इसका, ध्यान से समझिएगा आप लोग। हम पढ़ते हैं कि अगर 100 रुपया पर एक साल में जो पैसा मिलता है उसको हम रेट कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि 100 रुपया में एक साल में जो पैसा मिलेगा उसी को रेट कहेंगे। तो 1 रुपया में एक साल में कितना मिलेगा, R/100। तो P रुपया पर, अगर P इधर गुना कर दे तो P उधर भी गुना करना पड़ेगा। P रुपया पर एक साल में, R इंटू P/100। P रुपया T साल में, साल अभी कितना था, एक था, अब साल कितना बना रहे हैं, T साल। तो ये हो जाएगा क्या, R गुने P गुने T बटा 100। लोग इसको याद करते हैं, आप इसको बनाने के लिए सीखिए कि ये आया कैसे। हमें कैसे पता चलेगा कि आया कैसे, हम ये जानते हैं कि अगर 100 रुपया पर एक साल में जो ब्याज मिलेगा उसी को हम दर कहेंगे। यानी एक साल में कितना रुपया मिला, एग्जाम्पल के रूप में हम देखो एक बताते हैं आपको कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मान के चलिए कि 100 रुपया में, 100 रुपया पर एक साल में 125 रुपया, 25 रुपया मिला। 100 रुपया पर एक साल में 25 रुपया मिला। अब वो पूछा कि कितना परसेंट है, एक साल में 100 रुपया पर 25 रुपया मिला, इसका मतलब 100 रुपया की कितना परसेंट है, 25%। यानी इसका जो दर होगा वो कितना होगा, 25%। यही थोड़ा सा क्वेश्चन और अलग करते हैं इसको हम, कि 100 रुपया पर 5 साल में 25 रुपया मिलता है तो दर ज्ञात करें। हमें मामला कितना के, 5 साल के, इसे कितना बनाना पड़ेगा, एक साल के, तो ये कितना हो जाएगा, 5 रुपया। इसका मतलब 100 रुपया पर कै रुपया मिला, 5 रुपया। तो परसेंटेज कितना है, 5%। कितना परसेंटेज है, 5%। अब हम क्या करेंगे, जो ये P, R और T लाए हैं इसका गुणज को चेक करेंगे। या तो हो सकता है P का गुणज को चेक करें, हो सकता है तो R का गुणज के चेक करें, हो सकता है तो हम T का गुणज का भी चेक करेंगे। यानी हम क्या कहने के चाह रहे हैं, जो भी आता है इसका जो साधारण ब्याज आता है ये कहीं ना कहीं सबका मल्टीपल आता है, सब गुना है। इसका अर्थ है कि ये सबका फैक्टर भी आपस में गुना होंगे। इसके कारण है कि इसका जो ऑप्शन आएगा सब कैसा आएगा, इसका मल्टीपल आएगा। तो मल्टीपल अगर हम धर लेते हैं, इसका मल्टीपल अगर जान जाते हैं तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में, 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, 2 से 3 सेकंड में आप बना सकते हैं। कहीं को लगेगा कि नहीं हम तो केवल साधारण ब्याज के सूत्र से बनाएंगे, तो आप इससे भी बना सकते हैं। चलिए हम आपके लिए पीडीएफ, और एक चीज और इसमें बताना है आपको कि अगर अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्र धन, होता है क्या, P प्लस SI। अब आपको पता है कि अगर SI है तो इसका मतलब क्या है, P है, R है, और क्या है, T। अब I में क्या है, 100। आपको कॉमन क्या लेना है, P कॉमन लेना है, क्योंकि P इसमें भी है और P इसमें भी है। कॉमन क्या लेना है, P। अगर P कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, यहाँ R इंटू T बटा में 100। अगर कई बार होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि ये बना कैसे, हम 100 रुपया लेंगे, ये हो जाएगा कितना, 100 प्लस RT बटा में 100। हम क्या करेंगे कि कोई अगर मूलधन 100 रुपया है 3 साल में 2% के दर से, तो देखिए यहाँ क्या है, आपका गुना होगा। तो 3 दूनी 6 रुपया, हमें मिलेगा कितना ब्याज, 6 रुपया। तो ये प्रिंसिपल है, सूत्र होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 106 के बराबर। और जो मान देगा उसको रिलेट करेंगे, और जो पूछेगा यानी अमाउंट प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल किससे निकाल देंगे, 100 से गुना करके प्रिंसिपल को निकाल देंगे। हम आपको क्या बताएं, कुछ नहीं बताएं आपको, 3 स्लाइड अभी तक हम चेंज किए। ये परसेंटेज आपको समझ में आ गया होगा। हम बोले कि अगर एक साल में
100 रुपया पर जो ब्याज मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसको हम दर कहते हैं। तो 1 रुपया में 1 साल पर क्या मिलेगा? RY 100। P रुपया पर क्या मिलेगा 1 साल में? PRY 100। P रुपया में T साल पर, तो PRT/100। कई बार ये भी होगा कि आप ये 100 क्यों लगाता है, क्योंकि मान के चलो PRT या परसेंटेज के लिए ये 100 आता है, लेकिन यहाँ क्या आता है? 100 रुपया के लिए 100 आता है। सवाल में जब हम करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या क्या आसान, अभी तक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो आसान भी है, जैसे हम आपको अभी बताते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपके लिए। देखिए कुछ क्वेश्चन हम इसमें आपको ये भी वीडियो में बताते हुए चलेंगे। कई टीचर ये होते हैं कि बाद में उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इस ट्रिक से बनता है। हम आपको सोचने के तरीका के साथ साथ आपको कैसे क्वेश्चन पेपर में करना है ये भी बताएंगे कि पेपर में आपको कितना टाइम देना है, क्योंकि आने वाला वक्त में आपको टाइम कम देगा। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन एसएससी के नए रूल के अनुसार आपको टाइम वक्त बहुत कम मिलेगा, क्वेश्चन ज्यादा करना है। लोग सीखने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि जब हम गाड़ी जीटी रोड पर चलाने के लिए तैयार होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसका क्लच गियर कहाँ है। अगर ये पता हो जाता है तो प्रैक्टिस इज द परफेक्ट। प्रैक्टिस करते करते आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तो मैथ का भी फंडा वही है। ये देखिए हम इसमें अभी बताया आपको, हम बताएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट SI, लेकिन इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और देखो ये तुच्छ सा क्वेश्चन है, इसमें आप ज्यादा दिमाग को भी खर्च नहीं करते, बन भी जाता। व्यक्ति स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा था। समय क्या ले रहा था? 6 मिनट 15 सेकेंड वो ले रहा था, और मिनट ले रहा था। यदि वह क्या करे, समान दूरी को कितना समय में करे? 5 घंटा 10 मिनट। कहीं ना कहीं समय कमा, इसका अर्थ है कि ये क्या स्पीड बढ़ेगा। समय पहले इतना क्या स्पीड था तो समय ज्यादा ले रहा था, समय कम लेगा, इसका मतलब स्पीड बढ़ेगा। तो इससे ज्यादा समय आना चाहिए, जो भी है स्पीड इससे ज्यादा आना चाहिए। तो इससे ये ज्यादा तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इससे ज्यादा कौन दिख रहा है? केवल ये दिख रहा। आंसर यही होगा। अब इसमें हमें ना तो हमें S1 निकाले, S2 निकाले, T1 निकाले, T2 निकाले, हम कुछ नहीं किए। हम आपको ये बता दिए तुच्छा सा ये सवाल है, और ये पूछा भी कब गया है? एसएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी का है, 2024 में पूछा गया। और इसको ज्यादा लड़के क्या करते? S1 S2 करके बनाते, फिर इधर T1 मानता, T2 मानता। हम कहते जितना समय आप इसको लगाइएगा, आपका माइंड भी चेकअप होना चाहिए कि ये कम समय ज्यादा, समय ज्यादा लग रहा, स्पीड कम है। समय कम लगेगा तो स्पीड ज्यादा होगी। अगला सा सवाल है इसका। अब ये देखिए थोड़ा त्रिभुज का सवाल, एडवांस मैथ का है। हमको ये पता है कि दो त्रिभुज, दो भुजा दिया गया है, तीसरी निकालना है। तो दो भुजा का अंतर हमेशा तीसरी से क्या होता है? छोटा होता है। और दो भुजा का योग हमेशा तीसरी से क्या होता है? बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं साइन कैसा आएगा? ऐसा और ऐसा आएगा। दो भुजा का योग हमेशा तीसरे से क्या होता है? बड़ा होता है। दो भुजा के अंतर हमेशा तीसरे से क्या होता है? छोटा आता है। तो यहाँ देखिए बराबर, और ये साइन है, यहाँ भी देखिए बराबर और बड़ा का साइन हो नहीं सकता, यहाँ भी बराबर और बड़ा का साइन ये नहीं हो सकता। हो कौन सकता है? ए हो सकता है। केवल हम बता रहे हैं ये कि आप क्वेश्चन को कर कैसे कर सकते हैं, वक्त कम कैसे लगा सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये क्या दिया है? साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बटा सेक अल्फा, यहाँ बीटा है, यहाँ अलग चीज है, यहाँ 1/16 दिया गया है। हम इतना ना देखते हैं, हम वहां देखते हैं कि ये दिया गया है क्या? साइन स्क्वायर बीटा। हमें ये पता है कि अगर कोई चीज स्क्वायर हो रहा है उसका मान कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो ये निगेटिव का चीज है, ये निगेटिव का चीज है। और साइन स्क्वायर थीटा का मान कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। हो केवल क्या सकता है? ए। अब आइए हम आगे जाते हैं। देखिए मेन मकसद क्या था? हमको CI पढ़ाना, CI का क्वेश्चन बताना। CI को हम कैसे बना सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं। हम पहला अपना मेथड का यूज करेंगे, फिर उसका अलग 3 तरीकों से आप बताएंगे, जो जो आपको टीचर बताने लायक है कि कौन कौन सा टीचर कैसे बताता है आपको।
लेकिन हम उससे अलग थोड़ा आपको बताएंगे। हम पहला अपना मेथड लगाते हैं यहाँ। जो फर्स्ट मेथड है, ध्यान देने के बाद, यहाँ हमें कितना दिख रहा था, 1200 रुपया दिख रहा था, 12,000 दिख रहा था। 12,000 में मल्टीपल कितना का है, 3 और 4 का दिखा, 15 है। अब 15 में मल्टीपल किसका है आपका, 3 और 5 का है। इसके बाद एक लास्ट में क्या दिया है, 3 वर्ष। हमें पता है कि अगर 3 के लेंगे, अगर पी का केवल मल्टीपल ले तो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी हो नहीं सकता। 9 का मल्टीपल लेंगे तो 7 2 9 ये भी कट रहा है, 5 4 9 ये भी कट रहा है, 5 4 9 ये भी कट रहा है, एक नहीं कट रहा था तो 9 का भी नहीं ले सकते। सबका मल्टीपल ले सकते हैं हम, तुमको आपको हम बताए थे कि पी का भी ले सकते हैं, आर का भी ले सकते हैं, टी का मल्टीपल को भी ले सकते हैं, क्योंकि आपस में सब गुना होता है, कहीं ना कहीं उसका फैक्टर भी आपस में गुना होगा। जैसे 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब हम इतना सिंपल से देखते हैं कि 27 का मल्टीपल है इसमें कौन, एक ही ऑप्शन में, ये 27 का मल्टीपल नहीं, ये भी 27 का मल्टीपल नहीं, ये भी 27 का मल्टीपल नहीं। 27 का मल्टीपल हमें 54 दिख रहा था। अब कोई कहता है नहीं, हमें तो केवल मेरा दिल और दिमाग केवल एक जगह रहता है, सिंपल आने बेसिक, हमें बेसिक बताइए सिंपल इंटरेस्ट का। तो हम इसको बोलते हैं बउआ आप लगा दीजिए P इंटू आर इंटू टी। अब बटा क्या कर दीजिए आप, 100 कर दीजिए। P का मान कितना है, 1200 है। और बताओ आर कितना है, 15% है। टी कितना है, 3 साल है। बटा क्या कर दीजिए आप, 100 कर दीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। आपको अच्छा एक 12,000 है, आपको कितना मिलता है, 120। 15 तिया 45, 45 से आप मल्टीपल करते, ये जीरो आ जाता, 45 दूनी 90 के जीरो, हाथ में कितना रहता, 9। इसके बाद 45 से कम 45 और 9 कितना आता, 54 आता। आप ऐसे चेक करते हैं तो इसका भी आंसर वही आता, लेकिन आपको समय ज्यादा लग रहा था। एक तरीका इसका और है, हम थोड़ा एक तरीका और इसका क्या है, यहाँ ध्यान से सुन देखिएगा आप। देखिए कितना का है, 12,000 का है। अब सुनिए ध्यान से, ये होता क्या, P इंटू आर इंटू टी। P कितना है, 12,000। आर और टी को गुना कर देते, 15 या 45%। तो इसका हम डायरेक्टली निकाल सकते थे 45%। नीचे सो इसलिए लगता है कि ये परसेंटेज हटता है, तो ये हटाएंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाता, ये जीरो यहाँ आ जाता। 45 दूनी 90 के जीरो, हाथ में 9, 45 और 9 कितना हो जाता आपका, 54 हो जाता। आगे चलो हम इसके बताते, इसमें कुछ नहीं किया, पहले हमको ये बताया कि आप बेसिक के अलावा अपना माइंड का भी यूज कर सकते हैं। हम ये जानते थे कि ये 12,000 है, इसमें 4 और 3 का मल्टीपल है, 15 में 3 और 5 का मल्टीपल है, लास्ट कितने ईयर का, 3 ईयर का। हम देखे 3 का मल्टीपल सब में लग रहा था, 9 का मल्टीपल 3 में लग रहा था, एक नहीं लग रहा था। फिर देखिएगा कि अगर 3 लग रहा है तो लास्ट हम चेक कर लिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 का मल्टीपल कौन है, तो एक ही था, 54। अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। देखिए ये क्या कर रहा है, इसका क्या मकसद है ये भी समझिए आप। टाइप वही हुआ कि हम टाइप 1 अपने तरीकों से बताएंगे, आप हमारे तरीकों के पेपर में अगर यूज करते हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा, वक्त बहुत कम लगेगा और चीजों को आप जल्दी बना सकते हैं। बोला क्या, 12% वर्ष, प्रति वर्ष कितना प्रतिशत, इसका अर्थ हुआ कि 12 महीना में 12% मिल रहा है। अर्थ है कि एक महीना में कितना परसेंट मिलेगा, 1% मिलेगा। तो 13 महीना की बातें तो 13%, यानी 13 महीना में कितना परसेंट, 13%। तो जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। अब हमें 13 का मल्टीपल, 13 चौक 13 पचे 78, यहाँ बच कितना रहा था, 78 हो गया। बच रहा आपका 103, ये हो नहीं सकता वहां। अब ये हमें लग रहा था 13, ये भी नहीं 13 से कट रहा है, ये भी 13 से नहीं कट रहा है, 13 से ये भी नहीं कट रहा है। 13 छक 13 पचे 65, छक 78, बच गया 2, 7 और 2 9, और यहाँ एक 91। हमें लगा कि 13 का मल्टीपल केवल एक ही है, बी। अब कोई लोग कहता कि नहीं हम ऐसे नहीं बनाते, हम तो इसको पी लिखते हैं, आर लिखते हैं, टी लिखते हैं, आप बटा कितना डालते हैं, 100। हम इस तरीका से बनाना चाहते हैं। तो पी का मान कितना है,
₹6700 है। आर का मान कितना है? 12% है। कितने महीने के लिए है? 13 महीने के लिए, लेकिन ये बोला दिया किसके? प्रति वर्ष। तो जो महीना उसको किस में बदलना पड़ेगा? साल में। तो 12 से भागा देना पड़ेगा। गुना कितना करना पड़ेगा? 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 12 से 12 खत्म। बात वही आया कि 12 महीना में 12%, तो एक महीना में 1%, तो 13 महीना में कितना परसेंट? 13%, जो कि 13 का यह मल्टीपल करना पड़ता। 13 सते 91, बचता कितना? 9। 13 छक 78, 78 और 9 होता कितना? 87। ये हमारा डायरेक्टली आंसर आता कितना? 871। आप समझ गए होंगे हम क्या बताएं, कुछ नहीं बताया हमें। हमें पता है, आपको भी पता है कि अगर ये प्रति वर्ष बोला, इसका मतलब एक वर्ष होता है कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। तो 12 महीना में 12% मिल रहा है। तो बताइए आप, एक महीना में कितना परसेंट? 1%। तो 13 महीना में 13%। तो जो भी आंसर होगा वो कितना का मल्टीपल होगा? 13 का मल्टीपल। जो एक ही दिख रहा था 13 का मल्टीपल। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं। हम बोलते हैं कि एकदम ऐसे बनाइए, आपको पेपर करना आसान होगा। अब इसमें क्या है, अब ये क्वेश्चन आपको पढ़ने से लगेगा कितने धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 3 वर्षों में 840 हो जाएगी। जब भी बोले हो जाएगी, इसका मतलब वो मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। यानी हम क्या करते, इसको अगर हम पेपर में क्वेश्चन को बनाते तो क्या करते? ध्यान से सुनिएगा आप। हम पेपर अगर बनाते तो हम इसको कुछ नहीं करते। हम कहते हैं कि अगर कोई चीज 100 रुपया के चीज था और इस पर जो ब्याज मिला चरतिया 12, इसका मतलब इसका कितना परसेंट है? 12%। 12 रुपया। तो 100 रुपया पर 12 रुपया, तो हमें अमाउंट में चक्कर साधारण ब्याज कितना मिला? 12 रुपया। अमाउंट हमने कितना माने? 100। तो ये बताइए अमाउंट टोटल हमारा कितना हो गया? 112। दिया क्या गया था अमाउंट में? उसका मान दिया गया था 840 रुपया का मान कितने के बराबर के है? 112 के बराबर के है। तो 100 रुपया का मान निकालना था। कितना के मान निकालना था? 100 रुपया के। हम इसको अगर 7 से गुना करते तो ये ज्यादा हो रहा था। ऐसे 7 से गुना करते हैं, 7 दूनी 14, 77 और 1 78, आता कितना? 784 रुपया। बच कितना जाता है? ये 840 है, अगर माइनस करते 6, ये हो जाता है 56। जीरो लगाते। अब इसको 5 मर्त में हम गुना करते तो ये हो जाता कितना? 560। यानी 7.5 आता। गुना कितना करते? 100 करते तो ये कितना हो जाता आपका? हो जाता 750 रुपया। अब ये नहीं है 750, ये नहीं है 750, ये नहीं है 750, केवल क्या है? एक है। लोग कतन है, हम तो केवल बेसिक जानते हैं। तो बेसिक जानेगा तो पेपर में सिलेक्शन जल्दी हो नहीं सकता है, क्योंकि पेपर अब निकालने के लिए वही लड़का निकाल सकता है या वही विद्यार्थी निकाल सकता है जिसको एआई का टूल पता है। यानी अब एआई के दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा आपको, क्योंकि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, तो इसको भूल जाओ। अब देखो बात कितना का है, 1+r/t बटा कितना हो जाएगा? 100। अमाउंट कितना दिया? 840 रुपया। पी तो हमको निकालना है। 1+r/t, आर कितना है? 4, टी कितना है? 3, बटा कितना करना पड़ेगा? 100। तो ये कितना हो जाता? 840 है। पी होता चरतिया 12, 1+12/100। तो ये बनता कितना आपका? 112 बन जाता। ये टोटल अगर हम करेंगे एलसीएम तो ये बन जाता मेरा कितना? 112 और बटा में कितना आ जाता? 100। ये इधर भागा मैंने आता तो गुना में होता 840 गुने 100। ये गुना मैंने आएगा तो भागा में कितना? 112। बात घुरा फिरा के वही आता। ये कितना मत में कटता? 7.5 गुने
100 हो कितना जाता 750। आप इससे कीजिएगा तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, वक्त भी ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको आसान भी लगेगा। आगे क्वेश्चन है, आप अगर इसको बनाते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा कि हम इसको कुछ नहीं करते, हम इसमें क्या करते हैं कि इसको हमको पता है कि अगर ये 99,000 है तो इसमें कितना का मल्टीपल है, ये हमें पता था कि 11 और 9 का मल्टीपल है। महीने के कितने का है 9, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। यानी हम देखते 8 एक 9, 5 2 7, 7 2 9, लेकिन इसमें क्या बच जाता 8, ये 9 का मल्टीपल है ना, क्योंकि डिजिट सम लगा रहे हैं हम। 5 2 7, 7 2 9, यहाँ तक तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। 10 हो रहा है जो कि डिजिट सम है नहीं, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है। 7 2 9, 8 एक 9, ये तो हो जा रहा है, लेकिन ये फिर 7 बच रहा है, ये भी नहीं 9 का मल्टीपल। केवल 9 का मल्टीपल कौन है, डी है। कोई कहता नहीं हम इस तरीका से नहीं बना सकते हैं, मेरा दिमाग अलग से काम करता है। क्या काम करता है दिमाग, हम तो उसी को जानते हैं पी आर इंटू टी बटा 100, यही हमको जानते हैं। तो आप समझ जाइए आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। ये कितना है 9,000, आप देखो 12 दूनी 24, 1 25 बटा 2, कितने बार कितने महीने के बाद है 9 महीने, वार्षिक दिया, इसको बदलना किस में पड़ेगा वर्ष में, तो कितना से भागा देना पड़ेगा 9 से। नानी याद आ जाती है, इसे कैलकुलेशन करो। आप जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो पता चलेगा कि भागा देने में इतना वक्त लगेगा, क्योंकि जब गुना करिएगा फिर भागा, 3 तिया 9, 4 तिया 12, फिर इसको अगर हम 2 से काटते हैं, इसको 2 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, डबल जीरो, फिर कितना बच जाता ऊपर 25, 3 बटा कितना बचता 4, फिर इसको अगर हम 2 से काटते हैं, फिर इसको 2 से काटते हैं, कैलकुलेशन काफी हार्ड हो जाता। आप सिंपल क्या कीजिए कि हम जो टूल को बता रहे हैं उसको यूज कीजिए, जो ट्रिक है वो उसको यूज कीजिए। ट्रिक नहीं, ये बेसिक भी है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बोला क्या 1,200 रुपया राशि पर 3% मासिक ब्याज, इसमें ये नहीं बोला मासिक, बोला और मंथ भी दिया गया है, वार्षिक बोला नहीं कि हम वर्ष को मंथ को वर्ष में बदलें। इसमें बोला कि क्या है मासिक है, इसका मतलब दर किस में दिया महीने में, तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं कि 12 का मल्टीपल है कौन, ये तो 12 का मल्टीपल नहीं, ये भी 12 का मल्टीपल, ये भी 12 का मल्टीपल एक ही है। या आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं 1200 का 3%, तो 1200 का 3% कितना हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 तिया 36। कोई को लगता नहीं, हम तो केवल इसको जानते हैं पी आर और क्या टी बटा 100, तो आप इसको भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 1,200 रुपया 3% कितने महीने का, 1 महीने का, बटा 0 2 100, इससे ही खत्म, 12 तिया 36। आप देखिए हम बताते हैं कि आप जितना कम वक्त लेंगे क्वेश्चन करने में उतना ही अच्छा रहेगा। अब आने वाला वक्त में ये नहीं है एसएससी के दे रहे हैं या रेलवे के दे रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैथ का टाइम या हम जीके जीएस के टाइम मैथ में लगाएं, क्योंकि आप सेक्शनल खुलेगा। आप अगर मैथ 15 मिनट दिया तो 15 मिनट में वो क्लोज हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, फिर आपका जीके जीएस खुलेगा वो भी 15 मिनट, फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन 15 मिनट, और फिर आपका रीजनिंग का सेक्शन 15 मिनट, हर कुछ को 15 मिनट। पहले होता क्या था, लोग क्या करते थे कि पहले रीजनिंग को बना लेते थे या जीके जीएस बना लिया, उस टाइम को बचाया, फिर टाइम रीजनिंग को बचाया, और वो टाइम कहाँ दिए मैथ में। अब ऐसा होने वाला नहीं, अब सेक्शनल टाइम खुलेगा। आप समझने का कोशिश कीजिए कि अब जितना वक्त कम लगाएंगे हमें उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे इसमें क्या बोला, ये बहुत बड़ा जटिल क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। देखिए 2023 का है क्वेश्चन, टेक्नीशियन का है और ICAR का है। ध्यान से समझिए ये कितना के बराबर है, आपको लगेगा 4.25% है। आप इसको हटा दीजिए, नीचे कितना आ जाएगा 0, 25 से काट दीजिए इसको,
25 से कम 25, फिर ये कटेगा कितना, 25 से कम 25 तो बच जाएगा 12 और 5 17 75, यानी 7 से कटेगा और 25 चौका 100, जो भी मल्टीपल आएगा वो कितना के आएगा, 17 का आएगा। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि 17 का मल्टीपल कौन है। 17 पचे 85। एक तरीका और लगा सकते हैं, कितना महीना का है, 9 महीना का है। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 9 का मल्टीपल कौन है। 7 3 10, ये तो है नहीं। 7 5 12 9, ये भी नहीं है। 6 5 11 11 और 6 18। 7 5 12 12 8 20, ये भी नहीं है। केवल मल्टीपल कौन है, बी है। और 17 का 17 चौक 68, 6 और 2 8, 17 पचे 85, 17 का वही मल्टीपल केवल ये है। तो हम कितना जल्दी बना रहे हैं, हमें पता है कि ये 9 महीना का है, तो बात कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि आप जानते हैं पी आर और क्या है, टी। तो ये सब कहीं ना कहीं सबका मल्टीपल को चेक करना बहुत आसान है, और इसी से निकला है ये कोई ट्रिक नहीं, ये बेसिक है। आप जो इसको यूज करते हैं, इसको ना यूज करके हम डायरेक्टली मल्टीपल को चेक कर रहे हैं। तो हमें पता है, आप कोई कहेगा न हम तो ऐसे नहीं बना सकते हैं सर, हमको तो केवल इससे बनाना है, पी आर और क्या, टी। अब बटा क्या लगाएं, 100। पी कितना है, 24,000 रुपया है। और आर कितना है, 17/4% है। और महीने कितना है, 9। तो इसको किस में बदलो, साल में, क्योंकि वार्षिक दर से दिया गया है। तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, 12 में। 12 दूनी 24, ये कितना आ जाता, 2000 आ जाता। 17/4 गुने कितना, 9। अब हमें 5 चौक 20, ये जो आता वो 500 आता। फिर इसको 7 से गुना करते, 9 से गुना करते, 7 63 डबल 0, ये हो जाता आपका 63। तो ये बहुत प्रोसेस में चलता, आप इससे बचने का प्रयास करें। अच्छा, इसमें एक चीज छोड़े थे, नीचे 100 छोड़ दिए थे हम, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हिसाब थोड़ा सा गलती हो भी सकता है हमसे, लेकिन होने का कम चांस है। नीचे आप कितना लगा सकते हैं, इसमें 100 लगा सकते हैं, क्योंकि 100 नहीं डाले थे, 100। तो ये देखिए 12 दूनी 24, 2000। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, आया कितना, 20 गुने कितना, 17 और बटा में 4। 17 और बटा में क्या है, 4 है, गुने 9 है, 5 चौक 20, 17 पचे 85। अभी 9 से आप गुना करते हैं, 9 पचे 45 के 5 आ जाता, हाथ में 4, 9 अठी 72, 72 और 4, 72 और 4 आपका कितना हो जाता, 76 हो जाता। आपको लगता है कि इतना करने से बेहतर है कि हम इतना करें, जो बेस्ट है। आगे क्वेश्चन आप देखिएगा कि 4 साल में 200 रुपया पर 1 रुपया पर 1 पैसा, मतलब प्रति रुपया 1 पैसा मिल रहा है, यानी 1